हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि और आज हम बात करेंगे मेरे मोटापे और पतलेपन के। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 15 डेज़ में क्या फ़र्क पड़ा है और 15 डेज़ में मैं ऐसी क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि मैं पतला होने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। मिनरल में आपने पिक्चर देख ली होगी कि क्या फ़र्क पड़ा है और मैं अब आपको पर्सनली बताती हूँ कि मुझे क्या फ़र्क फील हो रहा है। 15 डेज़ मुझे पूरे हो चुके हैं। 15 डेज़ से मैं डाइटिंग पे भी हूँ, एक्सरसाइज भी करी हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हूँ जो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कंक्लूज़न में मैं सबसे पहले आराम से बैठ जाती हूँ। तो कंक्लूज़न में मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ, यस, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हो तो आपकी बॉडी पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में कहा जाता है सिर्फ ये ड्रिंक पी लो उससे आपका मोटापा 5 किलो कम हो जाएगा, 10 किलो से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है। तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है कि 10 किलो आपका मोटापा कम हो रहा है या सिर्फ एक ड्रिंक पीने से या सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से। आपको सारी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको फील हो रहा है कि ये सारी मोटापे के रीजंस हैं या फिर ये कारण है आपके मोटापे के। और कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं है जो सिर्फ आप ड्रिंक पियोगे और आपका मोटापन पतला हो जाएगा। मैं अपनी स्टोरी अगर आपको बताऊं तो मैं हमेशा से मोटी नहीं थी, मेरे को कोई बहुत ज़्यादा हर जगह मोटापा नहीं है। अगर हाथों की मैं बात करूँ, मेरे हाथ बहुत मोटे नहीं हैं, कलाई आप देख सकते हो बहुत मोटी नहीं है। एक्चुअली पता है, जैसे आप कैमरे में देख रहे हो उससे ज़्यादा पतला है, बट ये फील देता है कैमरे में। समटाइम्स ऐसा होता है कि मोटापा फील देता है, बट ये उससे भी पतला है। थाइस मेरी बहुत पतली है, पैर तो मेरे पूछो नहीं, बहुत ही पतले। अभी धीरे धीरे जो मुझे मोटापा फील हो रहा था, मेरी हल्की सी थाइस पे, बैक पोर्शन पे, कमर पे, यहाँ गला भी आपको दिखाई देता था, कुछ कुछ मोटापन है और फेस पे भी लग रहा था। ये मुंडे मोटापे के थे। अब मेरा मोटापे के रीज़न भी कुछ और थे। अभी कुछ दिन मेरे सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हो चुकी है, बेबी है मेरा। अभी जस्ट मेरे को फिर एक ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उसकी वजह से भी मोटापे, मैं कह सकती हूँ कि मोटापा उस टाइम पे एक तो ब्लड लॉस हुआ, उसके बाद में फिर आप 15 डेज़ बेड पे बैठे बैठे जब खाना खाओगे तो ऑब्वियसली आपको मोटापा तो चढ़ेगा ही। और मैं कम से कम मैंने 15 दिन रेस्ट किया है, उसमें मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें आप खाते हो तो वो सारी आपको शरीर को लगेंगी तो आपका मोटापा बढ़ेगा। तो मेरा जो मोटापा बढ़ रहा था वो वैसा मोटापा बढ़ रहा था। मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम वाला मोटापा नहीं था। मुझे थायराइड नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे एज सच ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है मुझे, जो शायद अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो जल्दी रिकवर हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने ऐसा क्या क्या किया है कि जो आपको इतना फ़र्क दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑयल पुलिंग, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अभी भी करती हूँ। वो मैंने अपनी 15 डेज़ पूरी कंटिन्यू रखी है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो मैं पी रही थी जीरा और पानी। जीरा, लेकिन मैं जीरे को दूसरे फॉर्म में ले रही थी, यानी कि मैं पीस के जीरा ले रही थी। पापा ने एक दिन ऐसे ही फ़ोन किया मुझे, पापा ने कहा कि पिसा हुआ जीरा खाया करो तो तुम्हारा वो जो कोलेस्ट्रॉल है या बाकी सारी चीज़ें हैं तुम्हारी अच्छी हो जाएंगी। तो मैंने सोचा पापा बता रहे हैं तो क्यों नहीं खाया जाए। बहुत सारे लोग खड़ा जीरा बताते हैं, बहुत सारे लोग जीरे का पानी आपको बताते हैं। मैंने जो जीरा लिया है वो पिसा हुआ जीरा लिया है। तो पिसा हुआ जीरा मॉर्निंग में सबसे पहले जब ब्रश वगैरह करते थे, मेरी आदत ही एक्चुअली मैं ब्रश के पहले पानी नहीं पी पाती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रश के पहले पानी पी लेते हैं, मेरे को नहीं पी पाती हूँ मैं। तो ब्रश करने के बाद में 1 गिलास पहले गुनगुना पानी मैं पीती थी। उसके बाद कोई भी ड्रिंक या कोई भी चीज़ अगर आपको लेनी है आप तब लो। पहले एक बार गुनगुना पानी, साफ मतलब प्योर पानी आप ज़रूर पियो। पानी पीने के बाद में एक्सरसाइज करती थी मैं, और एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई है कौन सी एक्सरसाइज कर रही थी। सबसे ज़्यादा जो मैंने एक्सरसाइज करी है वो पर्टिकुलर डेली करी है, वो है जो जापानीज़ टॉवल वाली एक्सरसाइज। वो मैंने एक भी दिन छोड़ी नहीं है, वो मैंने पर्टिकुलर वो पूरी एक्सरसाइज करी है। और एक्सरसाइज सबसे अच्छी मुझे जापानीज़ वाली लगी। उसके अलावा भी छोटी मोटी एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुआ है मैं बहुत ज़्यादा कूद फांद वाली नहीं कर सकती हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वो बिल्कुल एक्सरसाइज ऐसी है, हाउसवाइफ है अगर आप तो आराम से कर सकते हो। वो सबसे ईजी मुझे लगी, उस एक्सरसाइज से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। उसके बाद में बात करते, फिर मैंने जीरा पानी लेना शुरू किया। जब मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, थोड़ी देर रेस्ट करती थी, फिर हम जीरा पानी लेते थे। पिसा हुआ जीरा और पानी वो मैंने लिया, गुनगुने पानी के साथ पिसा हुआ जीरा। उसके फिर 15-20 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। कुछ और ब्रेकफास्ट थे जो मैंने डेली में ऐड करती गई हूँ, तो उसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। और उसके बाद में फिर पारी आती है पानी पीने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हमें लगता था कि हम पानी बहुत पी लेते हैं, बट ऐसा नहीं था। जब मैंने इस बार देख के पानी पीना शुरू किया तो सच में हम पानी नहीं पी पाते थे और हमें लगता था कि हम 2-3 बोतल पानी पी लेते हैं। तो बहुत कम पानी की भी टाइमिंग देख के, जैसे कि नाश्ता करने के आधे घंटे बाद से मैं पानी पीना शुरू करती थी, फिर आराम से 1 बोतल पानी पीते थे।
उसके बाद में ग्रीन टी कोई भी आप ले लो, ग्रीन टी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगी, मेटाबॉलिज्म आपको बढ़ाती है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, तो ग्रीन टी मैंने बहुत ली है। उसके बाद लंच की अगर मैं बात करूँ तो लंच में ज़्यादातर मैंने लौकी खाई है, या फिर आप हल्की सब्जी रोटी भी खा रहे हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन रोटी गेहूँ की अवॉइड करके मैंने मल्टीग्रेन वाली रोटी खाई है, वो आपके लिए अच्छी थी। मल्टीग्रेन वाले में भी मैंने मक्के का आटा मिला के रोटी बना के खाई है। मक्के का आटा बहुत ही लाइट होता है तो बहुत जल्दी पच जाता है, वो मैंने खाया है। शाम की बात करती हूँ आके, तो शाम में फिर हम लेते हैं ग्रीन टी, और स्नैक्स में इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं लेती थी क्योंकि अगर मैंने 2 बजे लंच किया होता था तो मुझे 4 बजे कुछ ऐसा भूख नहीं लगती थी। स्नैक्स के लिए आपने देखा होगा हमने जो बाद में मिठाई बना के रखी थी प्रोटीन वाली, वो मैं शाम में ले लेती थी। 1 या आप 2 मिठाई खा लो आराम से, तो आपको पानी पी के पेट भी भर जाता था। और जब आप खुद डाइटिंग पे होते हो या आप हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हो, तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं करती। मुझे नहीं करती थी कि ना ही मुझे समोसा, पानी पूरी, बाकी सारी चीज़ें, मेरा कुछ ऐसा खाने का मन नहीं करता था। शाम में 5 बजे मैं अपने डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ, और डिनर की तैयारी करते करते 5 बजे मैं शुरू करके 6 सवा 6 बजे तक मेरा डिनर बन जाता है, क्योंकि डिनर 2 टाइप का बनता है, मेरा अलग बनता है, पापा का अलग बनता है, हम दोनों लोग अलग खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिनर का ये रहता है, टाइम लग जाता था। डिनर में कोशिश करते थे 7 बजे के पहले कैसे भी करके खा लें, लेकिन बेबी है तो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन मैं कोशिश किए हूँ कि 7 साढ़े 7 तक आप डिनर अपना कर लो। और डिनर में बिल्कुल हल्का खाना मैं खा रही थी, क्योंकि डिनर का ही मुझे ऐसा फील होता था, हमेशा पेट भरा रहता था, कुछ ऐसा लगता था पचता नहीं है। वो मैंने डिनर हल्का लाइट लिया। लाइट में आप चाहो तो सब्जी रोटी भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो वो डाइट बता रहे हैं आप वही फॉलो करो। आप अगर एक सिंपल हाउसवाइफ हैं तो ठीक है कि आप नहीं चेंज कर पाओगे कि अपने लिए आप कुछ और बना लो, फैमिली के लिए कुछ और बना लो, नहीं हो पाता जल्दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बना लेते हो आप, कभी कभी ऐसा होता है घर की ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसे काम आ जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। और कभी बच्चे कहीं इधर भाग गए, कभी बाहर जाने के लिए रो रहे हैं, कभी कुछ करें। 5 बजे मैं एक काम करती और थी, जो शाम वाला टाइम होता था ना, 4:30 बजे से 5 सवा 5 बजे तक हम लोग बैडमिंटन खेलना हमने शुरू कर दिया। बाहर टहलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक भागते हैं, वॉक करते हैं। और उसके बाद जब हम डिनर करने के बाद में पानी तो पीना नहीं है, डिनर के बाद पानी आधे घंटे बाद हमने पिया। ये स्ट्रिक्टली मैंने फॉलो किया है, कुछ भी खाना खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पिया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। और आधे घंटे के बाद जो पानी पीना शुरू किया है वो बंद नहीं किया है, क्योंकि आप खाना खाने के पहले भी 1-1.5 गिलास पानी पी लो तो आपका पेट अच्छा खासा भर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि हम ओवर ईटिंग बहुत करते थे, और उसी ओवर ईटिंग से मैं ओवर ईटिंग मैंने अवॉइड करी है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करूँ। मैं शायद बहुत जल्दी बोल रही हूँ, आप रियली सॉरी, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप बहुत जल्दी बोलते हो। और उसके बाद में फिर हम जाते हैं बाहर टहलने के लिए। बाहर कम से कम 1 घंटे मैं टहलती हूँ, 1 घंटे अपने प्लॉट पे जाते हैं, यहाँ टहलते हैं, वहाँ टहलते हैं, 1 घंटा हो जाता है। मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, ये सारी चीज़ें करके उसके बाद उसके बाद में हम पीते हैं रात में एक ड्रिंक। बहुत सारे लोग कहते थे डिटॉक्स ड्रिंक रात में नहीं पीते हैं, ये वो डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है कि हमारी जो हमने खाया है उसे पचाता है। तो मैं क्या करती थी, पानी बहुत अच्छे से उबाला, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला और आधा पौन चम्मच मैंने उसमें अजवाइन डाली और 1 से 1.5 चम्मच मैंने उसमें सौंफ डाली। और वो बहुत अच्छे से जब पक जाता था वो पानी हमने सिप करके वो खाना खाने के बाद में, मतलब 9 बजे की तरफ वो हम 1-1 कप आराम से पीते हैं। और मैं पता ही क्या करती थी, जो बचा हुआ पानी रहता था ना, जो बाद में मटेरियल बच जाता था या थोड़ा बहुत पानी भी अगर बच गया है, मैं उसमें और पानी ऐड करके उसको ढक्कन लगा के रख देती थी। फिर मैं उसको सुबह में यूज़ करती थी। सुबह में जो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मैं ब्रश करने के बाद पानी पीती थी, तो वो वही सिंपल पानी पी लेती थी, ठीक है ना। तो वो पानी रख देती थी, वो पी लेती थी। अदरवाइज़ थोड़ा सा कुछ और देर में पानी पीती थी, बट वो मैं बर्बाद नहीं करती थी। आपको पता है हम हाउसवाइफ, हम चीज़ें बर्बाद नहीं करते जल्दी। मुझे लगता था यार, ये सच्ची बताऊँ, मुझे यही लगता था कि यार एक बार में शायद ये पूरी तरीके से इसका अर्क निकला नहीं है, तो जितना पक के पानी निकाल लिया मैंने, मैं फिर से उसमें पानी भर के रख देती थी। कुछ नहीं है तो मुझे लगता था थोड़ा मोड़ा ही आ जाएगा, नॉर्मल पानी पीना है मुझे तो हम ऐसा पानी पी लेंगे। तो उसी को एक भंगोना फिर से चढ़ा के गुनगुना करके मैंने पी लिया। तो ये करके पूरा साइकिल मैंने आपको बता दिया कि सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते थे। उसके बाद रात में हम सो जाते थे और इनका रहता था बहुत ज़बरदस्ती कि दूध पियो। तो मेरी इस बात पे थी, मैंने 2-3 दिन दूध पिया है। मेरे को दूध पीना बिल्कुल अभी पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड कर रही थी, मैं नहीं पी रही थी। 1 या 2 दिन इन्होंने ज़बरदस्ती पिला दिया है। और
बस ये था कि डिनर अगर मैंने 7 बजे किया है तो मैं घुमा के ब्रेकफास्ट कोशिश करती थी 10 साढ़े 10 बजे करूँ। तो ये जो बीच का गैप था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही मेजर पॉइंट है मेरा, जो थोड़ा बोड़ा वेट कम हुआ है और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, या मैं हल्का फील कर रही हूँ या फिर मेरा पेट अंदर चला गया है। और आपको फेस से भी शायद पता चल रहा होगा कि थोड़ा बहुत वेट कम हो गया है, बाकी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से अगर डेली रूटीन अपना रखोगे आपका वेट भी जल्दी कम हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, मैं काफ़ी, ये टॉप मुझे नहीं आते थे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये टॉप मुझे नहीं आता था लेकिन अभी मुझे आ रहा है, तो सोच के काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे ऐसे कपड़े जो मुझे आ रहे हैं और मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। एक्चुअली पता है मेरे साथ प्लस पॉइंट पता है क्या है, मेरी बॉडी चौड़े में नहीं है, मेरी बॉडी ऐसे मोटी हो गई थी आगे की तरफ, इसलिए मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था। मैं कोई भी ड्रेस पहन रही थी, पेट बहुत ज़्यादा निकला जा रहा था। तो मेरी यहाँ पे ये है ना, ये बॉडी पतली है, तो इस वजह से मुझे वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, मेरा वेट अच्छे से कम हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने ब्लैक पहना है तो इसलिए फील दे रहा है, कोई और कलर पहनती तब भी शायद ऐसे ही लगता। तो ये बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने करी, और शायद अभी मैं 1 महीने बाद फिर से आपको अपना बताऊंगी कि 1 महीने बाद कितना फ़र्क है। ये 15 डेज़ का मेरा है, मैंने आपको बता दिया। और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये हेल्दी लाइफ स्टाइल, डेली उठो, एक्सरसाइज करो, अच्छा ब्रेकफास्ट खाओ। मैंने चीज़, मेयोनीज़, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कर दी, खाई ही नहीं है। एक दिन इतनी सी मैगी खा ली थी, ऐसा भी नहीं है मैंने अपने आप को बिल्कुल ही मार दिया। एक दिन मैंने आलू का पराठा भी खाया थोड़ा सा, पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कोई पॉइंट्स में बहुत 10, 20, 30 केजी वेट नहीं कम करना है। मेरे को 5 केजी भी मेरा कम हो गया तो 55 केजी मेरे लिए ठीक है। 55, 53, 55 होगा तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर अब उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरी हाइट 5'3" है, उस हिसाब से ठीक आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने बस ये फालतू की चीज़ें नहीं खाई हैं जो मैं खा लेती थी, जैसे कि मुझे चीज़ बहुत पसंद है, मैं चीज़ खा लेती थी, चीज़ मैंने अवॉइड कर दिया। पैक फूड मैंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। चाय मैंने पूरी तरीके से छोड़ दी। सोचो जो चाय पीते हैं वो चाय उन्होंने छोड़ दी, तो कितनी बड़ी बात है। मैं चाय नहीं पी रही हूँ, अब मुझे चाय अच्छी भी नहीं लग रही है, मेरा मन भी नहीं करता पीने का। जब भी मेरा मन करता है तो मैं ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।